Assalamu alaikum students. Today I have brought a biology lecture 2, chapter number 1, Biology is Life. My name is Momina Batul. Don't forget to like and subscribe my channel for more updates of lecture. You must like and subscribe. In previous lecture हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी की डेफिनेशन को और उसकी ब्रांचेस की डिटेल को और उनकी एग्जांपल्स को। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो बायो एलिमेंट्स है। बायो एलिमेंट एनी केमिकल एलिमेंट दैट इज़ फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स दैट मेक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज अ बायो एलिमेंट। अब हमारे पास बायो एलिमेंट की तादाद जो है वो डिफ्रेंशिएट की गई है। 6 मेजर एलिमेंट्स हैं और 10 माइनर एलिमेंट्स हैं। फर्दर मैं आपको डिटेल बताऊंगी ये 6 मेजर एलिमेंट्स की और माइनर एलिमेंट्स की। हमारी बुक में जो है 1.1 फिगर जो है डायग्राम, उसमें ये पूरा टेबल दिया हुआ है जहाँ पे हमारे पास मेजर एलिमेंट्स हैं और कुछ माइनर एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 65% है, कार्बन हमारे पास 18% है, हाइड्रोजन हमारे पास 10% है, नाइट्रोजन हमारे पास 3% है, कैल्शियम 2% और phosphorus 1%. Other bioelements include about 1% of potassium, यानी 1% से 0.35% तक जो है हमारे पास पोटेशियम है। सल्फ़र हमारे पास 0.25% है, क्लोरीन हमारे पास 0.35% है, सोडियम 0.15% है, मैग्नीशियम जो है हमारे पास 0.05% है, आयरन हमारे पास 0.004% है। अदर जो है हमारे पास कॉपर ट्रेस है, मैग्नीज ट्रेस है, जिंक ट्रेस है और आयोडीन ट्रेस है। 99% जो है वो हमारे मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो कवर करें, यानी कि 6 कंपोनेंट जो हैं वो हमारे बायो एलिमेंट्स के मेजर हैं और 10 जो है वो रेस्ट ऑफ देम है, वो 1% कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1.2 जो है फिगर, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें हमारे पास बायोस्फीयर आ जाता है सबसे पहले टॉप पर, देन इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीशीज़, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल, ऑर्गेनल, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। मे बी आपको जो है 1.2 फिगर इतनी क्लियरली नहीं दिख रही होगी, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली खुद टाइप करके लिख दिया है ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो। आप देख सकते हैं मैंने इसमें सारा कुछ मेंशन कर दिया है, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीशीज़, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर। नेक्स्ट हमारे पास है एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। जितना भी हमारे पास मैटर है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, जानदार है या नहीं है जानदार, सब जो है एक स्मॉल यूनिट, सिंपल यूनिट से बना है एटम। एटम इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. Next, we have the topic molecules. In organisms, elements usually don't occur in isolated form, यानी कि वो separated form में नहीं होते, अलग नहीं होते, बल्कि जकड़े हुए होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, ग्रुप टुगेदर होते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। The atoms of different elements combine with each other through ionic or covalent bonding to produce compounds. This stable form is called a molecule. For example, hydrogen, carbon, ऑक्सीजन, ये हमारे पास सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आ जाता है, जिसमें ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल्स लोअर मॉलिक्यूलर वेट के साथ होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर मॉलिक्यूलर वेट के साथ होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। सो आई रिपीट, माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो है उनका लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है और मैक्रोमॉलिक्यूल्स का जो है वो हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो इधर हमने डिस्कस करना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। Organic molecules have carbon and hydrogen together in a molecule, or organic molecule don't have carbon and hydrogen together in a molecule. Organic molecules में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं मॉलिक्यूल में, और इनऑर्गेनिक में ये दोनों ही नहीं होते। ये सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान। Abundant organic molecules. The molecules in organisms are glucose, amino acids, fatty acids, glycerol, nucleotides. ये बहुत ज़्यादा abundant means बहुत ज़्यादा तादाद में, abundant यानी कि huge amount में organic molecules हमारे पास ये present है, जिसमें हमारे पास glucose है। glucose is abundant molecule. We find it in each and everything around ourselves, like खाने की चीज़ों में ग्लूकोज होता है। अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। आप कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी इशू रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू लेक्चर आप डिस्कस कर सकते हैं, और इसकी जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।